बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे रिजेक्स टेबलेट के बारे में। रिजेक्स टेबलेट का जो फार्मूला है वो है सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड। ये एक एंटी एलर्जिक टेबलेट है। ये मेडिसिन के जिस ग्रुप से बिलोंग करती है उसका नाम है एंटीहिस्टामिन्स। जो एंटीहिस्टामिन्स होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है दो ग्रुप्स में, फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन एंड सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स। जो सिट्रिजिन है या जो रिजेक्स है ये सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन से बिलोंग करती है। उसके अंदर सिर्फ रिजेक्स ही नहीं आता, इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिसिन जो है वो सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन में आते हैं। इनका जो जिस्म में काम करने का तरीका है वो ये है कि ये एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है हिस्टामिन। तो ये इस हिस्टामिन को ब्लॉक कर देते हैं, यानी उसकी रिलीज को रोक देते हैं, और जब इसका रिलीज रुक जाता है तो बॉडी के अंदर जो एलर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो इनका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी जिस्म के अंदर काम करने का तरीका यही है कि ये हिस्टामिन की रिलीज को ब्लॉक कर देते हैं। यूजेस की अगर हम बात करें तो मैंने पहले भी कहा कि एक एंटी एलर्जिक टेबलेट है, तो जितने भी एलर्जिक डिसऑर्डर्स होंगे उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो नाक की एलर्जी है, चाहे वो स्किन की एलर्जी है, चाहे वो आंखों की एलर्जी है। अच्छा, इसके अलावा एक और कंडीशन जिसको स्केबीज हम कहते हैं, जो कि एक बिल्कुल डिफरेंट स्किन डिसऑर्डर होता है, जो कि डर्माटोलॉजिस्ट इसको डील कर रहे होते हैं, वहाँ उस कंडीशन में भी जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा खारिश होती है, तो उस खारिश को कम करने के लिए भी रिजेक्स टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। एक आसान से एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एलर्जिक राइनाइटिस जिसको नाक की एलर्जी कहा जाता है या नज़ला जुकाम वाली एलर्जी जिसको कहा जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें नाक बहुत ज़्यादा बहती है, बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती है, नाक बहुत ज़्यादा अंदर से जलने लगती है, खारिश होती है, इसी तरह नाक बहुत ज़्यादा बंद रहता है। तो अगर ये अलामात किसी के अंदर दिख रहे हैं तो रिजेक्स टेबलेट का इस्तेमाल करने से ये सारे अलामात ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये H1 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करके हिस्टामिन को ब्लॉक कर देते हैं। यूजेस के बाद हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट में जितने भी एंटी एलर्जिक टेबलेट्स हैं उनका जो एक इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट होता है वो ये है कि ये जो है वो मुंह को खुश्क कर देते हैं, मीन्स के ड्राई माउथ कर देते हैं, मतलब कि सलाइवा की जो प्रोडक्शन होती है, जो थूक बनती है मुंह के अंदर, वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा ड्राउजीनेस जिसको गुनूदगी कहा जाता है, तबीयत का ख़राब होना, उल्टी का आना, जिस्म में थकावट का होना, ये सारे जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आते हैं रिजेक्स के। साइड इफ़ेक्ट्स के बाद हम इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस पे बात करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन से मुराद ये है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें हम रिजेक्स टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि कोई भी जो औरत जो हामला है, जो प्रेग्नेंट है, वो अगर इस्तेमाल करना चाहती है तो वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकती है, अपने थ्रू अपने यूज़ नहीं करने। इस तरह ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनको इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसी तरह का जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनमें भी ये टेबलेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। लीवर डिजीज़ का कोई पेशेंट है तो उसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। किडनी का कोई पेशेंट है तो उसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अस्थमा का कोई पेशेंट है तो उसमें भी ये टेबलेट जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं, इन कंडीशंस में आपने इस टेबलेट का हरगिज़ नहीं इस्तेमाल करना है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड हो रही है तो आपने डॉक्टर्स के परमिशन लेने के बाद इस्तेमाल करनी है, डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बाद हम बात करते हैं कि इसका डोजेज जो है वो कैसे लेनी है। अमूमन ये जो टेबलेट आती है वो 10 mg में ये टेबलेट आती है, और 10 mg की जितनी भी एंटी एलर्जिक आती है उनको हम रोज़ाना एक टेबलेट इस्तेमाल करते हैं, यानी दिन में एक ही टेबलेट आपने लेनी होती है। और यूजुअली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप रात को ले, क्योंकि इससे ड्राउजीनेस होती है अचानक लोगों में। सो दैट्स ऑल अबाउट रिजेक्स टेबलेट। थैंक यू।